बीजेपी कार्यालय में आज अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक करेंगे। चुनाव में विपक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक आज, लोकसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक आज होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे बैठक। चुनाव में विपक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी कार्यालय में आज अहम बैठक होनी है लखनऊ के, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। लालचंद, आपसे जानना चाहेंगे, आज लखनऊ में अहम बैठक बीजेपी की होने वाली है बीजेपी कार्यालय में। सबसे पहले इस बैठक के बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए दीपिका, जिस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, लगातार जो है धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, तमाम दल के नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए, उसी कड़ी में देखने को मिला है। लगातार बीजेपी में जो है लोकसभा चुनाव के अंदर भी तमाम दलों के नेता जो है वो समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी में भी आज भी जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में तमाम जो संगठन के लोग हैं और जो अन्य पार्टियों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जन समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम दलों के जो समर्थक हैं वो बीजेपी को समर्थन देते हुए दिखाई देंगे। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, मोदी का जो विजन है उससे प्रभावित होकर आज बीजेपी में बड़ी संख्या में लोग जो है सदस्यता लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो रणनीति है वो बीजेपी बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीती जा सके, इसको लेकर बीजेपी ने शुरू से ही इस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और माना जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। और बैठक के बाद जो रणनीति तैयार की जा रही है, कम वोटिंग जो हो रही है उसको और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और हर बूथ स्तर के जो नेता हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान कराया जा सके, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बताया जा सके, जिससे कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा जो है लोकसभा चुनाव में फायदा हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 14 से 16 सीटें बीजेपी हारी थी, उन सीटों पर भी वो लगातार मजबूती से काम कर रही है और शुरू से ही काम करती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा करके जनता के बीच जाकर जनसभाएं की हैं, रोड शो किया है, रैलियां की हैं और बीजेपी की प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनता से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समर्थन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 2017 में जिस तरीके से योगी जी की सरकार बनी, इसके बाद 2022 में योगी जी की सरकार बनी, दोबारा सत्ता में आने के बाद में कहीं ना कहीं जनता को जो भरोसा है कि यही सरकार है कि जो है उनको आगे जो है अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की मजबूत होती है, युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो विकास की बात की जाती है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास भी हो रहा। आज देखिए जो धार्मिक स्थल है वो भी बदला बदला दिखाई दे रहा है। चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बात की जाए, चाहे काशी में जो है काशी विश्वनाथ की बात की जाए, कॉरिडोर की वो बदला हुआ, माँ विंध्यवासिनी का जो है कॉरिडोर जो बना है भव्य तरीके से। इसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा में मथुरा की बारी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लोगों को जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जताती हुई दिखाई दे रही है कि यही सरकार है जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।